शुगर एक ऐसी चीज़ है जिसे फिक्स अमाउंट के तौर पे, अगर एक फिक्स क्वांटिटी के तौर पे लिया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ओवर क्वांटिटी हम लोग यूज़ करते हैं तो शुगर बहुत नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू डीएस फिटनेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे साथ इस फिटनेस चैनल में जिसका नाम है डीएस फिटनेस। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं शुगर, चीनी के बारे में, कि शुगर की क्वांटिटी बॉडी में कितनी होनी चाहिए, हमें पर डे शुगर कितनी लेनी चाहिए, शुगर बेसिकली किस किस रूप में हमें मिलती है, और एक ओवर क्वांटिटी शुगर लेने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या फिर कम क्वांटिटी में लेने से उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आज की ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, उन लोगों को बेसिकली अवेयर करना जो बेसिकली डायबिटिक है या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मीठा खाते हैं या यूज़ करते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो सोडा वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि एक सोडा एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको शुगर की मात्रा मिलती है, और वो शुगर आपकी बॉडी के अंदर जाके क्या काम करती है, क्या आपको फायदा पहुंचाती है या क्या आपको नुकसान पहुंचाती है, इन्हीं सब बारे में आज हम लोग बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। वीडियो में आगे चलने से पहले सबसे पहले तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं और ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी अपडेट होकर नई नई वीडियोस आ सके और आप सबसे पहले उनका फायदा उठा सके। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने उन यारों दोस्तों में, अपने उन रिलेटिव्स में जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शुगर यूज करते हैं या फिर जो डायबिटिक है या फिर शुगर से बना हुआ, चीनी से बना हुआ बहुत सारा खाना खाते हैं। शुगर लेने से बेसिकली अगर आप ज्यादा शुगर ले रहे हो या ऐसा फूड आप लोग खाते हो तो बेसिकली उनसे फायदा तो कोई नहीं होता, बट नुकसान क्या क्या होते हैं आज हम लोग बेसिकली इस बारे में बात करेंगे। मोस्टली सभी को ये बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि ज्यादा शुगर लेने से आपका वेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बट क्या आपको बेसिकली ये पता है कि शुगर वाले खाने में जिसमें बहुत ज्यादा मीठा होता है, उस खाने में बेसिकली वो जो खाना होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज से भरा हुआ होता है। उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं, उसमें कोई मल्टीविटामिन्स नहीं होते, उसमें कोई मिनरल्स नहीं होते, उसमें कोई प्रोटीन नहीं होता, उसमें कोई गुड फैट नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ होती है तो कैलोरीज, और कैलोरीज भी वो जो कि बैड फैट इंक्रीज करती है आपकी बॉडी के अंदर। अब अगर आप कैलोरीज बहुत ज्यादा लेना शुरू कर दोगे बाय शुगर, तो शुगर एक और काम करती है, ये आपके माइंड में एक ऐसे हार्मोन को इंक्रीज करती है जो कि आपकी बॉडी के अंदर ना और ज्यादा शुगर लेने को एक तरीके से आपको उकसाती है, और एक आपकी बॉडी को एक तरीके से जरूरत महसूस करवाती है कि मुझे ये चीज लेनी लेनी है। अगर आपको एक टाइम ऐसा आ गया है कि आपको ये फील होता है कि अगर मैं शुगर वाला खाना नहीं खा रहा हूँ या शुगर ना लेने से मेरा बीपी डाउन हो रहा है, तो बेसिकली आपको एक तरीके से आप हैबिचुअल हो चुके हो। अगर आप बहुत ज्यादा शुगर लेते हैं या फिर आप ऐसे फूड खाते हैं तो इससे आपको एक नुकसान और होता है। जब आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शुगर लेना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो पैनक्रियाज होता है ना वो बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, और इस सिचुएशन में इंसुलिन जनरेटर सेल्स जो होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा शुगर या फिर ऐसे फूड खाना शुरू कर दिया है या फिर आप उनको आदी हो चुके हो, और इससे बेसिकली आपको डायबिटीज होने का जो खतरा होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जब भी आप खाना खाते हो ना, खाने से जितने भी कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इंस्टेंट एनर्जी का जो सोर्स होता है वो होता है ग्लूकोज। बचा हुआ ग्लूकोज जो होता है वो लीवर के अंदर जाके ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है फिर, या इंसुलिन की हेल्प से फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बेसिकली वो पहुंच जाता है, और फैट सेल्स के रूप में आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाकर वो इकट्ठा हो जाता है या जम जाता है। अब एक सवाल ये आता है कि सबसे ज्यादा फैट जो स्टोर होता है वो स्टमक पे क्यों होता है, पेट पे क्यों होता है? आपकी बॉडी को ना, आपकी क्या हर किसी की बॉडी को ना
अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ना एक लिमिटेड फैट सेल्स या फिर एक लिमिटेड फैट की जरूरत होती है। जब बॉडी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कैलोरीज इनटेक करना शुरू कर देती है तो हमारी जो बॉडी के फैट सेल्स होते हैं वो सारे के सारे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं स्टमक पर, पेट पर। इसीलिए सबसे ज्यादा जो हिस्सा बढ़ता है वो सबसे पहले पेट ही बढ़ता है। बॉडी का अगर नॉर्मल शुगर लेवल देखा जाए तो बिफोर मील बॉडी का जो शुगर लेवल होना चाहिए वो 70 to 100 होना चाहिए, और आफ्टर मील जब भी आप खाना खा लेते हो तो उस टाइम पे आपका 100 से लेकर 125 तक होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। एक और सवाल ये भी होता है कि हम लोग डेली बेसिस में, डेली रूटीन में हम लोग कितनी शुगर इंटेक कर सकते हैं। जो भी अडल्ट्स हैं, मैन और वुमेन दोनों, वो 30 ग्राम शुगर तक बेसिकली रोज ले सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप शुगर लोगे तो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर फैट सेल ज्यादा इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे और आपकी बॉडी का जो वेट होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। वहीं पे बच्चों के लिए 19 ग्राम से 24 ग्राम मैक्सिमम क्वांटिटी होती है जो वो डेली बेसिस में यूज कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि बेसिकली शुगर के ऊपर बेस्ड थी। और जो भी डायबिटिक हैं या फिर क्या कहते हैं जो बहुत क्वांटिटी में शुगर यूज करते हैं, तो मेरा सजेशन पर्सनली उन्हें ये है कि अपने शुगर की क्वांटिटी को डेली बेसिस के तौर पे आप सेट करो, कैलोरीज थोड़ी कम ही लो। आपकी बॉडी वेट जितना है इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है कि हमें पर डे कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, कितनी नहीं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसको इस वीडियो से अटैच भी कर दूंगा, तो वहां जाके आप लोग देख भी सकते हैं। बट साथ के साथ मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कैलोरीज बेसिकली अपनी लिमिटेड बॉडी के अकॉर्डिंग लो और शुगर जितना कम हो सके या फिर शुगर से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अपनी बॉडी को दो या फिर आप खाओ। सो गाइज, आई होप मेरी ये वीडियो आप सभी के काम आएगी और आपके उन लोगों के भी काम आएगी या यार दोस्तों के काम आएगी जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शुगर को यूज करते हैं। सो अब टाइम आ चुका है हमारा जाने का और नई वीडियो के साथ जल्दी वापस आने का। तो टाटा बाय बाय और जल्दी मिलेंगे अपने इस फिटनेस चैनल पे, सॉरी आपके इस फिटनेस चैनल पर जिसका नाम है DS फिटनेस। पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, वरना बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है उससे आप चूक जाओगे और आपको नहीं पता चलेगी वो सारी इंफॉर्मेशन जो मैं बेसिकली आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं या फिर आप लोगों को उनका फायदा पहुंचाना चाहता हूं। सो हम लोग जल्दी से वापस आएंगे अपने इस फिटनेस चैनल में जिसका नाम है DS फिटनेस।